ओम शांति। 8 फरवरी 2024। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आप सभी भाई बहने जो YouTube चैनल से लाइव जुड़े हुए हैं और जो गूगल मीट पर आ गए हैं और जो आ रहे हैं, सभी को ओम शांति। आप सभी मुरली सुनते हुए कोई भी बात आपको समझ नहीं आती है तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं, इसमें बटन दबा करके, तो मुझे पता लग जाएगा कि आप कुछ पूछना चाहते हैं। और जो YouTube पर जुड़े हुए हैं वो YouTube पर चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन या अपना कोई भी बात लिख देंगे तो मैं भी उसका साथ में जवाब देता हुआ चलूंगा। और कोई आपका सुझाव आता है जो YouTube चैनल पर देख रहे हैं वे वहां लिख देंगे, और जो सामने गूगल मीट पर सुन रहे हैं वो बाद में अपना कोई भी सुझाव है वो दे सकते हैं। मुरली सुनते हुए केवल आप मुरली से संबंधित ही प्रश्न पूछेंगे ताकि आपको मुरली से संबंधित जवाब मिलता जाए। बाकी आपका कोई व्यक्तिगत प्रश्न है तो आप मुरली होने के बाद पूछेंगे। ठीक है, तो हम मुरली को शुरू करते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं। सदा याद रखना है कि हम ब्राह्मण चोटी हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। तो बाबा ने बताया हमें कि हम चोटी हैं। किसकी चोटी है? विराट रूप में सबसे श्रेष्ठ हम हैं। ये बाबा ने विष्णु का विराट रूप बनाया। जो दुनिया वालों ने तो बनाया है उसमें उन्होंने सिर्फ दिखाया कि ब्राह्मणों के देवताओं के विष्णु के जो सिर है, मुख है, उससे देवता निकले। और ब्रह्मा की लिखा गया, ब्रह्मा की भुजा से क्षत्रिय निकले। ब्रह्मा की भुजा से क्षत्रिय निकले और ब्रह्मा की जांघा से वैश्य, उधर से वैश्य निकले और जांघा से शूद्र निकले। तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया। तो विष्णु का विराट रूप बनाया गया है, ब्रह्मा का विराट रूप नहीं बनाया गया। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। आप इस विराट रूप के अंदर देखेंगे तो इस विराट रूप में ब्रह्मा को ये बिल्कुल नाभि के पास बीच में दिखाया है, क्योंकि ब्रह्मा को दिखाया है कि वे विष्णु की नाभि से पैदा हुए। तो इसलिए ब्रह्मा को विष्णु की नाभि से दिखाया और कमल के फूल में से निकलता हुआ। और उसके बाद विष्णु का विराट रूप दिखाया है, क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कहा जाता है। इसलिए शिव बाबा कहते बच्चे, ब्रह्मा के मुख से देवता नहीं बल्कि ब्रह्मा की चोटी या ब्रह्मा जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो सब हम आत्माएं जो आप परम पिता परमात्मा से ज्ञान ले रहे हैं वो है चोटी। तो ये शिव बाबा आकर संगम पर हमें ज्ञान दे रहे हैं। ये एक जन्म है, डायमंड जन्म। जिस डायमंड जन्म में परम पिता परमात्मा आकर हम सब आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम सबको श्रेष्ठ बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। ये वो समय है। तो ये ब्रह्मा की चोटी है, हम सबसे श्रेष्ठ हैं हम। पुरुषोत्तम बन, जब हम पुरुषोत्तम बन जाते हैं, बन रहे हैं अभी, फिर बन जाएंगे तो हम देवता बनेंगे, फिर हम हर्षित रहेंगे,
अपने आप से बातें करने सीखो तो आपको अपार खुशी रहेगी। अपने आप से बात करना का मतलब होता है कि हम अपनी गलतियों को, कमियों को, अवगुणों को देखें और उनको दूर करें। उसके साथ साथ अपने में जो कोई गुण है उन गुणों को देखें और उनको विकसित करने में भी सहयोगी बने। स्वयं के सहयोगी स्वयं बनना है। तो जब हम ऐसा अपने आप को बनाते हैं तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है, सुखी जीवन बन जाता है। प्रश्न है, बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? कौन आ सकते हैं बाप की शरण में? बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? हाँ जी, क्यों? आप क्यों आएंगे? बाकी आत्माएं क्यों नहीं आ सकती? इसलिए बाबा ने पूछा कि बाप की शरण में कौन आ सकते हैं। नंबर दूसरा क्वेश्चन पूछा, बाप शरण किसको देते हैं? जो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। अब बाबा क्या कहते हैं देखो, बाप की शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नस्तो मोहा बने हैं। जो पूरा पूरा नस्तो मोहा बने हैं, किसी भी चीज में मोह नहीं हो, जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ हो। माँ बाप, भाई बहन, देह का कोई भी संबंधी उनको याद नहीं हो। आपके पास आवाज कम आ रही है, माइक लगाया आपने? कभी तेज हो जाती है। अब कैसे है? अब ठीक है। अब ठीक, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि सब तरफ से टूटा हुआ हो। हमारा जो मोह है वो हर तरफ से क्या होना चाहिए? टूटा हुआ होना चाहिए। किसी से अटैचमेंट होगा तो हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चल सकेंगे। बाबा से हमारा संबंध जुड़ा हुआ होना चाहिए ना, क्योंकि बाबा से संबंध नहीं जुड़ा होगा तो हम आगे बढ़ नहीं सकेंगे। मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि की लागत ना हो। किसी भी मित्र संबंधी में हमारी बुद्धि लगी हुई नहीं होनी चाहिए। बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हमारी बुद्धि में क्या रहना चाहिए? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब हमारी बुद्धि में ये रहेगा तब हम बाबा की शरण में हैं। यदि हमारी बुद्धि में कुछ और रहता है तो हम बाबा की शरण में नहीं है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समझानी है। और दूसरा, बुद्धि में रहे, ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी स्मृति में बाबा रहेगा कि शिव बाबा मेरा पिता है, तब वो अपने आप को सेवा में भी बिजी कर सकेगा। नहीं तो वो सेवा में बिजी नहीं कर सकेगा। सेवा करेंगे तो बाप भी ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं। जो सेवा करने वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को बाबा शरण देते हैं। जो बच्चे सेवा नहीं करते वो किस काम के बच्चे? उनको बाप क्यों प्यार करेगा? तो सेवा कैसे की जाती है? और सेवा कैसे कर? हाँ, ज्ञान देना। सिर्फ सिर्फ मुख से ज्ञान देना सेवा नहीं होती। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा, तीन प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं। हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। कोई बोल करके सेवा कर सकता है, कोई मनसा सेवा में एक्सपर्ट हो सकता है, कोई कर्मणा सेवा में एक्सपर्ट हो सकता है, और कोई सिर्फ अपने जीवन को इतना बदल देता है कि दूसरे उसको देखकर बदल जाते हैं। वो भी सेवा है।
बाबा के कि यदि आप ज्ञान को सुनकर अपने जीवन में धारण करके अपना व्यवहार इतना श्रेष्ठ बना लेते हैं, आपको देखकर दुनिया वाले अपना व्यवहार बनाते हैं, तो वो भी सेवा है। आपकी आदतों को अपने जीवन में लाते हैं, तो वो भी सेवा है। ये नहीं कि सिर्फ मैं मुंह से भाषण कर रहा हूं तो मैं सेवा कर रहा हूं। मेरे को तो मुंह से भाषण करना नहीं आता, मैं सेवा कैसे करूं? आप यदि अपने जीवन को, अपने चरित्र को बदल रहे हैं, श्रेष्ठ बना रहे हैं, तो ये भी एक सेवा है, क्योंकि उससे भी अनेकों की सेवा हो जाती है। और मनसा सेवा कर सकते हैं, कर्मणा, ऐसे कर्म करें जिससे सबको श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा मिले, वो भी आपके कर्मों को देखकर अपने जीवन को परिवर्तित करें। ओम शांति। ये है रूहानी बाप, ये है हमारा रूहानी बाप, टीचर और सतगुरु। ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हैं, ये तो बच्चे अच्छी तरह समझ सकते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, दुनिया वाले इन बातों को नहीं जानते। भल सन्यासी कहते हैं शिवो हम, सन्यासी कहते हैं शिवो हम ही शिव हैं, मैं ही शिव हूं, परंतु जानते नहीं। तो भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप, टीचर, गुरु हैं। हम बाप, टीचर, गुरु हैं। वे सिर्फ कहते हैं शिव हम भी शिव हैं, तत् तम, तुम भी शिव हो। हम भी शिव हैं और तुम भी शिव हो। परमात्मा को परमात्मा कहते सर्वव्यापी है, तो हर एक बाप भी हो गया, हर एक टीचर भी हो गया और हर एक गुरु भी हो गया। ऐसे तो कोई समझते भी नहीं, कहते हैं परंतु ऐसे समझते तो नहीं है ना। मनुष्य अपने को भगवान, परम आत्मा कहलाएं, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये तो गलत बात है ना। बच्चों को जो बाप, बच्चों को जो बाप समझाते हैं, वे तो बुद्धि में धारण होता है। बच्चों को बाबा जो समझाते हैं वे बुद्धि में धारण होता है ना। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती हैं? ऐसे नहीं कि सब सब्जेक्ट स्टूडेंट की बुद्धि में रहते हैं। स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनके कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि उनकी बुद्धि में सारे सब्जेक्ट रहते हैं। वे एक सेकंड में बच्चों की बुद्धि में आ जाता है, एक सेकंड में बच्चों की बुद्धि में आ जाता है। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हो। हम बच्चे कौन सा ज्ञान सुनाते हैं? रचयिता। कौन है रचयिता? शिव बाबा। और रचना हम सब आत्माएं, हम सब का जीवन, कि कैसे परमात्मा आकर हम सब पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। और ये सृष्टि के ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हो। जो ज्ञान शिव बाबा अब हमें दे रहे हैं, वही ज्ञान फिर हम सबको सुनाते हैं। क्या नहीं चल रहा? आपका वाला माइक नहीं चल रहा? नहीं, आप इसको ऊपर करके देखो। तो अब बस को कुछ कर रहे, यहाँ से तो अब मैं कुछ नहीं करता, कल देखेंगे फिर इसको सब।
तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हो। तुम ही त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम ही त्रिकालदर्शी भी बनते हो और स्वदर्शन चक्रधारी भी बनते हो। त्रिकालदर्शी मतलब तीनों कालों को जानने वाले। स्वदर्शन चक्रधारी मतलब अपने बुराइयों का गला काटने वाले। उस जिस्मानी पढ़ाई में सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। जो दो वाले जिस्मानी पढ़ाई होती है उसके हर सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तुम सिद्ध कर समझाते हो। क्या समझाते हो? कि सर्व का सदगति दाता वो एक ही बाप है। सबकी सदगति करते हैं या किसी किसी की करते हैं? जो मुरली सुनने आते हैं उनकी सदगति होती है या सबकी होती है? सभी की होती है। जो कल द्वापुर में आएंगे उनकी भी सदगति होगी। जो कलयुग में आएंगे उनकी भी सदगति होगी, क्योंकि वो सभी की सभी आत्माएं जीरो तक पहुंचती हैं। अब जिस आत्मा ने बहुत मेहनत की तो वो 0 से 100 तक पहुंचता है। जिसने कम की वो 80 तक पहुंचता है, 70 तक पहुंचता है, कोई 60 तक पहुंचता है, कोई 10 तक पहुंचता है, कोई 5 तक पहुंचता है। परंतु वो 0 से 5 तक गया, 0 से 1 तक गया तो भी उसने अपने अंदर कुछ तो सुधार किया, कुछ तो ऊंचाई प्राप्त की। तो परमात्मा आकर सबको ज्ञान देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। जो पुरुषार्थ करके जितना अपना उच्च भाग्य बना सकते हैं वो बनाते हैं। सभी आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं। सभी आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं, कहती हैं ओ गॉड फादर। तो जरूर बाप से वर्षा मिलता होगा। वे वर्षा खोने से दुख में आ जाते हैं। जब हमारे पास परमपिता परमात्मा पढ़ाने आते हैं तो हमें वर्षा मिलता है, परंतु जब हम वापस आकर इस संसार को भोगते हैं धीरे धीरे वो वर्षा हम खो देते हैं तो हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं। सुख धाम से हम दुख धाम में आ जाते हैं। ये सुख दुख का खेल है। ये दुनिया क्या है? सुख दुख का खेल है। इस समय सभी पतित, सभी दुखी है। सभी पतित हैं और सभी दुखी है। पवित्र बनने से बच्चों को बुद्धि में ये रखना है कि हमको बाप समझाते हैं। अंजलि भाई अपना ना माइक बंद करो आप। हाँ अंजलि, अंजलि दुबे, हाँ आपका माइक, हाँ ठीक है। हमको बाप समझाते हैं। नॉलेजफुल एक बाप ही है। नॉलेजफुल एक बाप ही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। सिवाय बाबा के कोई भी हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं दे सकता। और सभी धर्म स्थापन हुए हैं, वे अपने समय पर आएंगे। सभी धर्म की स्थापना करने वाले अपने अपने समय पर आएंगे। ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं है। ये बातें हमें समझ में आई हैं, परंतु ये बातें दुनिया वाले ना तो किसी धर्म ग्रंथ में है और ना ही किसी मनुष्य की बुद्धि में है। तुम बच्चों के लिए बाप ने ये पढ़ाई बिल्कुल सहज रखी। ये पढ़ाई बिल्कुल सहज रखी है। सिर्फ थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। मुझ बाप को याद करो। मुझ बाप को याद करो मतलब मुझ एक बाप का कहना मानो।
तो तुम क्या हो जाएंगे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग की महिमा बहुत है। कौन करते हैं योग की महिमा? हम करते हैं, सारी दुनिया करती है। सारी दुनिया ये महसूस करती है कि योग से ही हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। योग के बहुत लाभ वर्णन करते हैं। सभी समझते हैं योग जरूरी है, परंतु ये नहीं जानते कि योग होता क्या। प्राचीन योग भारत का गाया हुआ है। यहाँ से जाकर के बाबा कई मूल्यों में कहते हैं, भारत से बहुत सारे जाकर के विदेशों में कहते हैं हम आपको भारत का प्राचीन योग सिखाते हैं, परंतु वहां जाकर सिखाते हैं यही प्राणायाम और ये सारी क्रियाएं, अनुलोम विलोम, मतलब ये सारी बातें उनको जाकर सिखाते हैं। ये हमारा भारत का प्राचीन योग है। ये भारत का प्राचीन योग भी क्यों आया, क्यों वर्णन किया गया इसका? क्योंकि जब धरती के टुकड़े हुए तो जो लोग अलग अलग खंड में गए उन्होंने ये बातें बताई कि भारत सोने की चिड़िया थी, भारत ही सर्वश्रेष्ठ योगी जीवन था, परंतु उनको पता नहीं कि वो योग कौन सा है, कब सिखाया था, कैसे सिखाया था, ये किसी को भी पता। परंतु योग से फायदा क्या हुआ था ये किसी को पता नहीं। कमाल की बात है। योग के लिए कहा, परंतु योग परमात्मा ने सिखाया तो उससे फायदा क्या हुआ ये भी किसी को पता नहीं है। ये है गीता का वही योग जो निराकार भगवान सिखलाते हैं। बाकी जो भी सिखलाते हैं, दुनिया में जितने भी योग सिखलाने वाले हैं वे मनुष्य हैं। देवताओं के पास तो योग की बात ही नहीं, देवी देवताएं तो योग करते नहीं, उनको कोई योग की बात ही नहीं उनके पास। ये हठ योग आदि सब मनुष्य सिखलाते, देवताएं ना सीखते हैं ना सिखलाते। ये बात ठीक है, सत्य में योग नहीं होगा। परंतु ऐसा कोई योग लगा के शिव बाबा को हम याद करें, हम अपने आप को परिवर्तन करें, नहीं, क्योंकि परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। वो सारे के सारे सतो प्रधान है, पवित्र है। देवताएं ना सीखते हैं और ना सिखलाते हैं। योग देवता ना तो सीखते हैं और ना सिखलाते हैं। देवी दुनिया में योग की बात नहीं, देवी दुनिया में योग की बात नहीं। योग से सब पावन बन जाते हैं। कब करते हैं योग जब पावन बन जाते हैं? संगम पर। हाँ, संगम पर योग करके पावन बन जाते हैं। फिर सतयुग में आकर वे कोई योग नहीं करते, वे जरूर यहां बनेंगे ना, संगम पर बनेंगे ना। बाप आते ही हैं संगम पर नई दुनिया बनने के लिए। अभी तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हो। ये किसको समझाना भी वंडर है। कोई मानते नहीं, सहज नहीं मानते। जो इस ब्राह्मण धर्म के हैं, जो इस स्वर्ग के आने वाले हैं, वही इन बातों को समझते हैं। ये समझाना भी वंडर है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, हम ब्राह्मण क्या हैं? चोटी। चोटी माना सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंच। सतयुग
और कलयुग के बीच में है ब्राह्मण चोटी। इसको ही संगम युग कहा जाता है, जिसमें तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। ये संगम युग है जहां हम सभी क्या बनते हैं? पुरुषोत्तम बनते हैं। इससे पहले नहीं बनते। बाबा आकर हमें पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, देख रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है जब परम पिता परमात्मा आकर हमें हीरा जन्म, डायमंड जन्म देते हैं, और जिसे हम चोटी में देखते हैं। होवनहार महाभारी विनाश के समय निराकार परम पिता परमात्मा शिव के साथ प्रीत बुद्धि वालों की विजय होगी। तो हम ब्राह्मण संगम युग में टॉप में होते हैं। और सदैव हर्षित रहेंगे। जितनी सर्विस करेंगे उतना हर्षित रहेंगे। जितना सेवा करेंगे उतना हमें क्या रहेगी? खुशी रहेगी। कमाई करनी और करानी, इसमें कमाई है हमारी। कमाई किसमें है हमारी? बाबा की श्रीमत पर चलने में कमाई। और जितना हम सेवा करेंगे, अन्य आत्माओं को पावन बनने में सहयोगी बनेंगे, वो हमारी कमाई है। जितना ज्ञान रत्नों से अपना श्रृंगार करेंगे, जितना प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे, तो सुनने वालों को भी सुख मिलेगा, अपना और दूसरों का कल्याण होगा। अपना भी कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। छोटे सेंटर पर भी मुख्य 5-6 चित्र जरूर होने चाहिए। 5-6 चित्र जरूर होने चाहिए। उन पर समझाना सहज है। सारा दिन क्या होना चाहिए? सर्विस ही सर्विस। सारा दिन हमारी बुद्धि में एक ही बात हो कि हमने सर्विस करनी है। और ये कब हो सकता है? जब हम समझें कि हम स्टेज पर हैं। हमारी हर एक्टिविटीज को सब देख रहे हैं। हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, ये सेवा है। हम जैसा करेंगे, हमें देख दूसरे करेंगे। जैसा मैं करूंगा, मुझे देख सब करेंगे। उन पर समझाना सहज है। तो सारा दिन सर्विस ही सर्विस। मित्र संबंधियों तरफ कोई भी लागत नहीं होनी चाहिए। लागत माना मोह, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जो इन आंखों से देख रहे हो, जो कुछ भी इन आंखों से देख रहे हो, उन सब का विनाश होना है। चाहे वो हमारे मित्र संबंधी हैं, चाहे हमारे प्रयोग में आने वाले साधन हैं, या जो भी बिल्डिंग है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी प्रकृति इन आंखों से हम देख रहे हैं, ये सब क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। खत्म होने को हम क्या कहेंगे? शुद्ध हो जाएगी। अब तमो प्रधान है। हर तत्व अपने आप में 100% पवित्र शुद्ध हो जाएगा। बाकी जो दिव्य दृष्टि से देखते हो, दिव्य दृष्टि क्या है? जो बाबा ने समझ दी है, ज्ञान दिया है, जिससे समझाया है कि स्वर्ग ऐसा होगा, तुम्हारा जीवन ऐसा होगा, जरा भी तुम्हारे पास माया नहीं होगी। तो ऐसा जो तीसरा नेत्र हमें दिया है, दिव्य दृष्टि हमें दी है, उनकी स्थापना हो रही है। ऐसे अपने से बातें करो
तो तुम पक्के हो जाएंगे, तो तुम पक्के हो जाएंगे। बेहद के बाप से मिलने की खुशी होनी चाहिए। किससे मिल रहे हैं? बेहद के बाप से मिल रहे हैं। बेहद के बाप से मिलने की बहुत खुशी होनी चाहिए। कोई राजा के पास जन्म लेता है, कोई राजा के पास जन्म लेता है तो कितना फख्र में रहता है, कितना फख्र में रहता है। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं काम चिता पर बैठ, तुम काले हो गए हो। काम चिता पर बैठ, तुम काले हो गए हो। ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बन जाएंगे, तो गोरे बन जाएंगे। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे, बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे। भल ऑफिस में काम करते रहो, याद करते रहो। ऑफिस में काम करें कि याद करें? हाँ, हमें हर काम बाबा की श्रीमत पर, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर हम काम कर रहे हैं। कोई काम में गलती नहीं होगी, लापरवाही नहीं होगी। तो जब हम काम को एक्यूरेट करेंगे तो बाबा याद है। कोई कहे कि जी मैं बाबा की याद में था, दूध बिखर गया, मैं बाबा की याद में था, मैंने किसी दूसरे की चप्पली पहन ली, जूता पहन लिया या कपड़े ठीक नहीं पहने क्योंकि बाबा की याद में था, तो बाबा कहेंगे नहीं, तुम याद में नहीं थे। जितनी फुर्सत मिले रूहानी कमाई करो। कितनी बड़ी कमाई है? हेल्थ वेल्थ दोनों एक साथ मिलती है। तो हेल्थ किससे मिलती है और वेल्थ किससे मिलता है? योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलेगा। जितना अच्छी तरह हम ज्ञान को धारण करेंगे उतना वेल्थ हमारे पास होगा। जितना हम योग अच्छी तरह करेंगे उतना हेल्थ हमारा अच्छा होगा। ये दोनों मिलते हैं ज्ञान और योग से। एक कहानी है अर्जुन और भील की। भील का मतलब क्या है यहाँ? भील कौन था? एकलव्य। एकलव्य, एकलव्य की कहानी पढ़ी है ना, वो भील था। और क्यों उसका नाम लिया यहाँ पर कि अर्जुन तो गुरु के साथ रह करके तीर कमान चलाना सीख रहा था और भील तो केवल उसकी मूर्ति रख के जो कुछ सुना था उसका अभ्यास करता था। वो सुनता था, आता था, सुनता था चोरी से और फिर जाकर उसका अभ्यास करता था कैसे भी। परंतु यहाँ पर क्यों इसका वर्णन किया कि वो अर्जुन से भी तीखा गया। भील एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। इसी बात का एग्जाम्पल देखकर बाबा कहते जो समर्पित है, जो बाबा के साथ यज्ञ में रहते हैं और ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहकर ज्ञान और योग में अंदर वालों से भी तीखे जा सकते। अंदर वाले कौन हो गए? जो यज्ञ में समर्पित हैं, जो रोज बाबा के साथ रहते हैं, उनसे भी तीखे वो जा सकते हैं जो गृहस्थ में रहते हैं। क्योंकि मेन बात है कौन कितना अच्छी तरह पढ़ता, समझता और धारण करता है। सारा मदार याद पर है, कितना याद करते हैं। यहां सब बैठ जाएंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? सारे आकर कहें कि बाबा हम मधुबन में बैठ जाते हैं
तो बताओ सर्विस कैसे करेंगे? रिफ्रेश होकर सर्विस में लग जाना है। मधुबन आओ, रिफ्रेश हो, अपनी कमियों को भरो, संपूर्ण होकर के जाओ और जाकर बरसात करो, सर्विस करो। सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। बाबा तो प्रदर्शनी में जा ना सके, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए बाबा की आत्मा और इनकी आत्मा इकट्ठी है। ये वंडरफुल युगल है, ये जोड़ा वंडरफुल है। हाँ जी, डील हो गया एकलव्य है ना। जो भील को यहाँ पर दिखाया कि गृहस्थ में रहने वाले, अब कोई रहते भल परिवार में हो, परंतु अच्छी तरह से ज्ञान और योग की धारणा करते हैं, तो वो सेंटर पर रहने वाली बहनों से भी आगे जा सकते हैं। ये वंडरफुल युगल है। इस युगल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जान ना सके। अपने को युगल भी समझते हैं। अपने को क्या समझते हैं? युगल। शिव बाबा मेरा पति है, मेरा पिता है, मेरा साथी है, फिर भी कहते हैं मैं एक ही बाबा का सिक्की लद्दा बच्चा हूं। ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा समझता है कि मैं शिव बाबा का युगल हूं, फिर भी कहते हैं मैं एक ही बाबा का सिक्की लद्दा बच्चा हूं। और जब यही प्रश्न उठ रहा है, ये प्रश्न बाबा ने खुद पूछा था कुमारिका दादी से। कुमारिका दादी से क्या पूछा था कि कुमारिका बताओ शिव बाबा को कितने सिक्की लदे बच्चे, मुरब्बी बच्चे कितने? तो कुमारिका दादी ने 3 बताए थे, है ना। कुमारिका दादी ने 3 बताए। अब 3 जब बताए तो बाबा ने क्या कहा था, किसको याद है? हाँ, बाबा ने बताया 2, कौन कौन से? हाँ, तो बाबा ने कहा ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये तो एक हो गया, ये तो एक हो गया। आप ये चित्र देख रहे हैं, ये मेरे पास जो इस समय चित्र अवेलेबल है, ये 3 लोक में परम धाम का चित्र जो अभी नया बनाया गया है वो है। और जो पुराना चित्र है उसको आपने देखा होगा, वो चित्र इस समय मेरे पास नहीं आ रहा, मैं दिखाऊं आपको। इसमें आपको देखेंगे शिव बाबा ऊपर, उसके नीचे 2 बिंदियां दिखाई है नहीं? परंतु पुराने चित्रों में आपने देखा होगा वहां ऊपर 3 बिंदियां लगी हुई हैं, उसके नीचे 2 बिंदियां हैं, जो पुराने चित्र है। तो वो 3 बिंदियां क्यों हट गई? क्योंकि जिसने भी हटाया उसको ये समझ में आ गया, जो बाबा आज कह रहे हैं कि मैं एक ही शिव बाबा का सिक्की लद्दा बच्चा हूं। क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये तो एक आत्मा हो गई। उस मुरली में बाबा ने कहा एक शंकर, परंतु आगे मुरलियों में आके कहा कि शंकर का तो कोई पार्ट है ही नहीं। शंकर तो ना अंगा है, बिना अंगों का है, बिना शरीर का है, परंतु हमने समझा और हमने उसको नंगा बना दिया, हमने उसको वस्त्र नहीं पहनाए। बाल छाल तो एक सामाजिक दृष्टि से उन्होंने पड़ा पहना दी, इसलिए नंगा रखा उसको कि वो तो ना अंगा है। ना अंगा को नंगा समझकर उसे हमेशा जंगलों में रखा, उसे शहर में। शंकर कोई जन्म लेने वाला है नहीं ना। जो ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा और विष्णु को ब्रह्मा जो है साकार शरीर में दिखाया, उसका सूक्ष्म शरीर
विष्णु भी दिखाया, परंतु शंकर को कहीं नहीं दिखाया। विष्णु भी हमें इसलिए दिखाया ब्रह्मा का कि ये हमारा वर्तमान में लक्ष्य है। शंकर का कोई पार्ट नहीं, शंकर का कोई पार्ट नहीं दिखाया। शंकर के रूप में ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो जाते हैं तो वे सूक्ष्म वतन में अशरीरी पार्ट बजाते हैं, वो है शंकर का रोल। तो 33 साल ब्रह्मा ने साकार प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाया, फिर 33 वर्ष शंकर का सूक्ष्म वतन का पार्ट बजाया, अशरीरी पार्ट, और उसके बाद कृष्ण के रूप में जन्म लेकर जब वो संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु बना, तब वो कृष्ण के रूप में उसने जन्म लिया। 33 वर्ष ब्रह्मा, 33 वर्ष शंकर, 33 वर्ष विष्णु व श्री कृष्ण के रूप में पाठ बजाया, और 1 साल के लिए फिर परम धाम में सब चले गए। तो ये परम धाम का पहली क्लास का नक्शा है बच्चों को समझाने के लिए। बाकी कोई ऐसा परम धाम नहीं है, ऐसा परम धाम नहीं है। हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। हाँ, मैं एक ही बाबा का सिक्की लदा बच्चा हूँ, शिव बाबा का युगल भी हूँ। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बहुत खुशी होती, ब्रह्मा बाबा को लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बहुत खुशी होती है। हमारा दूसरा जन्म यह है। ब्रह्मा को ये नशा था और ब्रह्मा बाबा कहते थे दूसरा जन्म हमारा ये है। हम गद्दी पर जरूर बैठेंगे, हम गद्दी पर जरूर बैठेंगे। तुम भी राजयोग सीख रहे हो, तुम भी राजयोग सीख रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, इन्हें तो खुशी है। किसे खुशी है? ब्रह्मा बाबा को तो खुशी है कि मैं बाबा का सिक्की लदा बच्चा हूं। फिर भी बाबा क्या कहते हैं? फिर भी सदैव याद ठहरती नहीं। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं फिर भी सदैव याद ठहरती नहीं, और तरफ ख्यालात चले जाते हैं। ड्रामा का ला नहीं जो एकदम याद ठहर सके। ड्रामा में कोई ला नहीं है जो एकदम ख्यालात एकदम याद ठहर जाए और कोई ख्याल ना आए। माया के तूफान याद नहीं करने देते, माया के तूफान याद नहीं करने देते। अंजलि भाई, आप अपना माइक बंद रखो क्योंकि आपकी वहां आवाज है ना। जानता है हमारे लिए बहुत, जानता हूं हमारे लिए बहुत सहज है, क्योंकि बाबा की प्रवेशता है, बाबा की प्रवेशता है। बाबा का नंबर 1 सिक्की लदा बच्चा हूं, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। पहले नंबर में राजकुमार बनूंगा। फिर भी याद भूल जाती है, ये भी याद रहता है, और उसके बाद ये भी याद रहता है कि मैं राजकुमार बनूंगा, फिर भी याद भूल जाती है। अनेक प्रकार के ख्यालात आ जाते हैं। ये है माया, ये है माया। जब इस बाबा को अनुभव हो तब तो तुम बच्चों को समझा सके, तब तो तुम बच्चों को समझा सके। ये ख्यालात बंद तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी। ये ख्यालात बंद तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी, आत्मा संपूर्ण बन जाए, फिर तो ये शरीर रह ना सके, फिर तो ये शरीर रह ना सके। शिव बाबा तो सदैव प्योर ही प्योर है, एकदम हमेशा पवित्र ही पवित्र है। पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पावन बनाने का पार्ट भी इनका ही है।
इनका ही है। हाँ जी। क्योंकि कर्म का अकाउंट है ना, कर्मों का हिसाब किताब तो हमने बराबर करना ही है ना। कर्मों का हिसाब किताब बराबर किए बिना तो हम घर जाएंगे नहीं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जो हमारे कार्मिक अकाउंट है, उन कार्मिक अकाउंट के हिसाब से हमारा पाठ चलता रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। जब हमारा हिसाब बराबर होगा तभी हम कर्मातीत बनेंगे। सभी आत्माएं कर्मातीत बनेंगी। तो तभी तो शरीर छूट जाएगा ना फिर, कर्मातीत बाबा कहते हैं, जैसे कर्मातीत बन गए तो का शरीर छूट जाएगा ना फिर। छूट जाएगा। शरीर छूटेगा तो कर्मातीत होंगे, बात एक ही है। क्योंकि हाँ जी, हाँ जी, शरीर हाँ जी। छूटने के बाद हम कोई कर्म नहीं करेंगे, हम हाँ परम जी, हाँ अवस्था में चले जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। शिव बाबा तो सदैव प्योर ही प्योर है। पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पावन बनाने का पाठ बजाते हैं। पावन बनाने का पाठ बजाते हैं। पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर बनाने का पार्ट ही बाबा का इनका ही है। ड्रामा में बंधाई मान है। शिव बाबा भी ड्रामा में बंधा हुआ है। दुनिया वाले कहते हैं शिव बाबा परमात्मा जो चाहे कर सकता है, परंतु बाबा कहते नहीं, मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं। कल्प कल्प मैं भी आकर हूँ बहु पार्ट बजाता हूं। तुम पावन बन गए तो फिर नया शरीर चाहिए। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। इस तन में इस आत्मा के का महत्व है। उनका रखा क्या है? वे तो मुरली चलाकर चले जाते हैं। शिव बाबा आए, ब्रह्मा के तन का आधार लिया और मुरली चलाई और गए। वे फ्री है। वे फ्री है। कभी कहां चला जाए। शिव बाबा तो जहां मर्जी जाना चाहेंगे चले जाएंगे। बच्चों को भी फील होता है कि शिव बाबा मुरली चला रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाप को मदद करने के लिए इस गॉडली सर्विस पर खड़े हैं। बाप को मदद करने के लिए इस गॉडली सर्विस पर खड़े। बाप कहते हैं हम भी अपना स्वीट होम छोड़कर आए हैं। आसान समझ में आया? हम भी अपना स्वीट होम छोड़कर आए हैं। परम धाम अर्थात परे ते परे धाम है मूल वतन। बाकी खेल सारा सृष्टि पर चलता है। इसको परे से परे क्यों कह रहे हैं बाबा? हाँ, पांच तत्वों से परे है। पांच तत्वों के प्रभाव से परे है। बाकी कोई ऊंची कोई जगह नहीं है जहां परम धाम हो। हाँ, परम ओम अवस्था। शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। भाई जी एक क्वेश्चन था। आप बोल रहे हम्म। हो कि परम धाम कुछ है नहीं, हम्म। लेकिन मैंने शिवानी बहन की एक क्लास सुनी थी। उन्होंने हम्म। बोला था कि साइंस ने भी प्रूव किया है कि हम्म। आसमानों के ऊपर कोई एक रेड लाइट है हम्म। जहाँ तक कोई जा नहीं सकता। ठीक बात है। हम भी यही कहते थे जब तक मुझे पता नहीं चला था। क्योंकि शिवानी बहन कोई नई बात नहीं बता रही है। क्योंकि हम भी ये समझते थे गोल्डन लाइट है, रेड लाइट है, पिंक लाइट है और बहुत सारी थेरेपी सिखाई जा रही हैं। वो भी लाइट पर सिखाई जा रही हैं। तो मेरे व्हाट्सएप पर आप मुझे लिख करके भेज देंगे तो मैं आपके पास वीडियो भेज दूंगा कि परम धाम कहाँ है, परम धाम कितना बड़ा है। तो वो बाबा की मुरली है जिस मुरली पर लगभग 1.25 घंटे का वीडियो है। आप मुझे व्हाट्सएप पर लिखकर भेज देना तो मैं आपके पास भेज दूंगा तो आप उसे अच्छी तरह समझ जाएंगे। क्योंकि इस टाइम मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा।
ठीक है। ठीक है। हाँ, वो पूरा मुरली का मैंने डिटेल दिया है और मुरली भी दी है साथ में कि किस मुरली में बाबा ने कैसे बताया है। तो जानते हो ये वंडरफुल खेल है, बाकी दुनिया एक है। बाबा ने बड़ा क्लियर शब्दों में मुरलियों में कह दिया है कि पूरे किसी भी ग्रह उपग्रह पर जीवन नहीं है। वो लोग चांद पर जाने की कोशिश करते हैं, दुनिया वाले कहते हैं एलियंस हैं ये है, पर तो बाबा क्लियर कर दिया कि कोई भी जीवन किसी भी खंड पर किसी भी ग्रह उपग्रह पर नहीं है। ये तो साइंस का बल है। साइंस के बल से हम जब साइंस पर जीत पाते हैं, साइंस के बल से हम साइंस पर भी जीत पाते हैं, तब जो साइंस है वो भी सुखदाई बन जाती है। बाबा कहते इस समय के जो साइंटिस्ट हैं वो साइंस के अच्छे अच्छे अनुभव, अच्छे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, सीख है, वो सब अपने अंदर लेकर जाएंगे और हमारे लिए एकदम 100% फुल प्रूफ एरोप्लेन्स, हमारी बिल्डिंग्स, जो भी साधन होंगे वो केवल सबको सुख देने वाले होंगे। क्योंकि अभी दुख देने वाले क्यों हैं? क्योंकि अपने को देह समझते हैं, अपने आप को चरित्रहीन होने के कारण, लूट खसूट होने के कारण, धोखाधड़ी की भावना होने के कारण वही साइंस के साधन बनाते, ऐसे बनाते जैसे भल किसी को दुख पहुंचे, मेरी कमाई होनी चाहिए। इसलिए ये दुख के साधन बने हैं, वरना ये कोई भी साधन। हाँ जी। सतयुग में जब साइंस के साधन सारे सुख देने वाले हमारे को एरोप्लेन और सब चीज बनेंगी, और अभी कलयुग में भी है, ये कलयुग में भी साइंस ने तरक्की कर लिया है, तो ये बीच में जो द्वापर के बाद या जब खत्म हो गए तो वो कैसे नहीं रहे? जो साइंस अब तरक्की करके बना रही है वो कहाँ चले गए उस टाइम? अभी जो सीख रहे हैं, बना रहे हैं, जितने भी साधन बना रहे हैं, वो अभी सतो प्रधान जो बनेंगे वो अपने साथ उस साइंस को लेके जाएंगे। वो लेके जाएंगे, वो तो और हमारे पास उसके बाद मान लिया, उसके लेकिन बाद कहाँ गायब हो गए उसके बाद? वो जब धरती के टुकड़े हुए, जब धरती के टुकड़े हुए, जो लोग जिस टुकड़े के साथ जहां चले गए वहां उनके पास कोई साधन नहीं थे। अब उनकी जो योग्यता थी, अब उनकी बुद्धि 50% पवित्र थी। जो सतयुग में 100% थी, वो सतयुग के अंत तक 75 हो गई, और सतयुग से त्रेता से अंत तक वो 50% पवित्र रही। अब 50% उसमें अवगुण आ गए, बुराइयां आ गई। अब उन्होंने 50% से द्वापर को शुरू किया। इसलिए जब मैंने अपना सिंधु घाटी की सभ्यता की वीडियो देखी अपना दिल्ली नेशनल म्यूजियम के अंदर, तो वहां पर हमने इसको अध्ययन किया, तो हमें पता चला कि कमाल है। आज से 2500 साल पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय इतनी समझ थी कि सड़कें एकदम सीधी बनाई गई, हवा चले तो सड़कें साफ, एकदम उत्तर से दक्षिण की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ, नालियां ढकी हुई, मकानों की बनावट, एक एक चीज को देखकर लगता है कि कितना उनके अंदर समरसता थी, आपस में प्यार था, स्नेह था, सहयोग था, और किस प्रकार से अनाज का भंडारण करते थे, कैसे गेहूं को ऊपर ले जाकर के अपने उसमें भरते थे। उनकी बुद्धि, उनका जो देख करके आजकल के मनुष्य के पास तो क्या है, अच्छा तेरा रास्ता आ रहा है, ये ले गली बंद, आगे मकान खड़ा कर दिया, रास्ता बंद कर दिया, कितना चरित्र गिर गया है। तो वहां पर ये सारी बातें अब से 2500 साल पहले बहुत अच्छी थी, और धीरे धीरे और चरित्र गिरता गया, तो सारे साधन हमारे खराब होते गए। यहाँ साइंस सुख भी देती है। साइंस ने उल्टा तरक्की कर ली, तो साइंस पहले और सतयुग में थी साइंस,
और अब कह रहे हैं तरक्की कर ली। तो वो बीच में कब खराब हुई है? द्वापर में जब ये उथल पुथल हुई है तब खराब हाँ, हुई है सारी। जब सतयुग त्रेता से द्वापर हुआ, पेंजिया टूटा, पेंजिया टूटा। आपने देखा है पेंजिया कि नहीं देखा? पेंजिया नहीं देखा। नहीं देखा, कोई बात नहीं, मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये धरती जब भारत था, एक खंड था, और भारत जब टूटा तो ये दो खंड कैसे टुकड़े बने, इस बात को हम ध्यान से देख सकते हैं। ये आप साइंस में गूगल में लिखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। ये जो है भारत, पहले ये पेंजिया है। पहले भारत एक ही खंड था, बाबा मुरलियों में कहते भारत एक ही खंड था, कोई दूसरा खंड था ही नहीं, उसे पेंजिया कहा जाता है। और ये टिथिज सागर है, बीच में आप देख रहे हैं, ये टिथिज सागर है। जहां आज हिमालय पर्वत है वो ये जगह है। साइंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहां आज हिमालय पर्वत है, पहले वहां क्या था? वहां पहले टिथिज सागर था। जब त्रेता आता है, त्रेता से द्वापर आता है, तो ये पेंजिया इस प्रकार से टूटता है। सारे अलग अलग हो गए, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंडिया, ऐसे अलग हो गए। फिर धीरे धीरे इनकी शेप बदलते बदलते आज की शेप बनी है। तो इसके लिए पूरी अलग से एक थ्योरी है कि कैसे ये टूटा। वो तो कहते हैं हजारों साल, लाखों साल लगे ऐसा होने में, परंतु बाबा ने आके हमें समझाया, ये जब टूटता है तो जो लोग अमेरिका में गए, अफ्रीका में गए, ऑस्ट्रेलिया में गए, उन्होंने सोचा हम बच गए, बाकी सारे मर गए। तो आज से 500 साल पहले ये सब एक दूसरे से अनजान थे। वास्को डिगा ने भारत की खोज की 1498 में, तो 500 साल पहले ये पता लगा था। इससे पहले कोई नहीं जानते थे भारत वाले कि इस धरती पर अमेरिका भी है, अफ्रीका भी है, यूरोप भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, कोई है, ऐसा किसी को पता नहीं था, ना उनको पता था। अलग अलग होने के बाद भी अपने आप को भारतीय ही समझते होंगे। हाँ, बस समझते थे कि भारत सोने की चिड़िया थी, तभी तो उन्होंने लिखा कि भारत सोने की चिड़िया थी। नहीं, तभी तो दूर होते हुए भी अलग अलग टुकड़ों में बट गए, उसके बाद समझते थे कि हम ही बचे हैं, तभी हाँ, भी यही समझते होंगे कि हम भारत में हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब बाबा आकर हमें समझाते, तो हमें समझ में आ गया होगा। तो दुख भी देती है। साइंस क्या करती है? आज हमें दुख भी देती है, सुख भी देती है, तो दुख भी देती है। वहां तो सिर्फ सुख ही सुख है, दुख का वहां नाम ही नहीं, दुख का वहां पर नाम ही नहीं है। ऐसी बातें सारा दिन हमारी बुद्धि में चलती रहनी चाहिए। बाबा को कितने ख्यालात रहते हैं, ब्रह्मा बाबा को कितने ख्यालात रहते हैं। बांधेलियां विष पर कितनी मारे खाती हैं, बांधेलियां विष पर कितनी मारे खाती हैं। कोई तो मोह वश फिर फंस पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि वाले छठ कहेंगे हमको अमृत पीना, जिनको निश्चय बुद्धि है वो फट कहेंगे हमको अमृत पीना है। इसमें नष्टो मोहा चाहिए, इसमें क्या चाहिए? नष्टो मोहा। अमृत पीना है तो ये नहीं आ गए फिर यहां आकर के पुरानी दुनिया आज आती रहे, पुरानी दुनिया से दिल उठ जानी चाहिए। ऐसे ही सर्विसेबल दिल पर चढ़ सकते हैं, बाबा की दिल पर ऐसे सर्विसेबल बच्चे ही चढ़ सकते हैं, उनको शरणागति दे सकते हैं। कन्या पति की शरण में जाती है, विष बिगर नहीं रखते, विष के बिना नहीं रखते, तो विष कहां है ही, विषय विकार तो उनके जीवन में है ही। फिर बाप को शरण लेना पड़ता है, फिर वो किसके पास आते हैं?
ब्रह्मा बाबा के पास, शिव बाबा के पास, परंतु एकदम नष्टो मोहा चाहिए, एकदम नष्टो मोहा चाहिए। अभी भी मैं देखो मेरे पास दो चार रोजाना फोन आते हैं, भाई जी हम घर से तंग है, हमें ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर रख दो, हमें सेंटर पर रख दो, हमें माउंट आबू रख दो। मतलब ऐसे रोजाना फोन आते हैं, क्योंकि घर से तंग है, तंग होकर उनको लगता है कि हम वहां चले जाएं, परंतु वहां ऐसे रखा नहीं जाता। नियम है कि सेंटर के थ्रू आए, परंतु एकदम नष्टो मोहा चाहिए। पतियों का पति मिला है, अब उनसे हम बुद्धि योग की सगाई करते हैं। बुद्धि योग से शिव बाबा के साथ सगाई करना माना संबंध जोड़ना। बस मेरा तो एक दूसरा ना कोई। जैसे कन्या की पति से प्रीत जुट जाती है, ये है आत्मा की प्रीत परम आत्मा से। उनसे दुख मिलता है, जो दुनिया में जिससे प्रीत जोड़ते हैं उनसे दुख मिलता है और इनसे सुख मिलता है। ये है संगम। इसको कोई जानते नहीं। तुमको कितना खुशी होनी चाहिए कि हमको खिवैया अथवा बागवान मिला है, जो हमको फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। इस समय सभी मनुष्य कांटे मिसल बन पड़े हैं, और सबसे बड़ा कांटा दुख देने वाला काम का है। पहले तुम निर्विकारी फूल थे, धीरे धीरे कला कम हो गई, अब तो बड़े कांटे हो गए हो। पहले फूल थे सतयुग में, फिर धीरे धीरे कला कम हो गई, अब तो बड़े कांटे हो गए हो। उसे क्या कहते हैं? बबूल के कांटे बन गए हो। तो बाबा कहते हैं, मैं आकर बाबा को बबूल नाथ भी कहते हैं। जो दुख देने वाले कांटे हैं उनका नाथ। तुम जानते हो असली नाम शिव है। तुम जानते हो असली नाम क्या है? शिव है। बबूलनाथ नाम रखते हैं क्योंकि कांटों को फूल बनाते। बबूलनाथ नाम रखते हैं क्यों? क्योंकि कांटों को फूल बनाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखते हैं, वास्तव में नाम एक ही शिव है। रुद्र ज्ञान यज्ञ व शिव ज्ञान यज्ञ बात एक ही है। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली और श्री कृष्णपुरी अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम इस यज्ञ द्वारा मनुष्य से देवता बनते हो। ये जो यज्ञ बाबा ने आके रचा है, इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। चित्र भी वंडरफुल बनाते हैं। बाबा ने चित्र जो बनवाए हैं बड़े वंडरफुल। वो चित्र बनाते हैं भक्ति मार्ग में, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ये सब बातें तुम ही जानते हो। वो चित्र बना देते हैं, विष्णु की नाभि से कौन निकला? ब्रह्मा निकला। क्या किया फिर उसने? मैं आपको दिखा रहा हूं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलता है। ये देख रहे हैं, विष्णु सोए हुए हैं, लक्ष्मी पांव दबा रही है, देवी देवता चारों तरफ बेचारे पानी पर खड़े हुए हैं, और बीच में कमल का फूल निकला और ऊपर ब्रह्मा जी बैठ गए, पैदा हो गए। ये ब्रह्मा जी निकल रहे हैं। ये वंडरफुल सीन जो है ना, उन्होंने बनाया है। और सांप भी पानी के अंदर है। क्या है मतलब? कोई समझ नहीं सकते कि बेचारी लक्ष्मी सदा पांव दबाती रहेगी, नारायण सदा लेटा रहेगा, खाना खाना नहीं, काम कोई करना नहीं। कैसा चित्र जो है ना बना के रख दिया। फिर आज तक कभी भी कोई तरीका नहीं है
कैसे जादू मंत्र का खेल हो और नाभि से कमल का फूल निकले और फूल जाकर ऊपर खिले और उसमें ब्रह्मा भी बैठा हो, पूरे एकदम मुकुट, हाथ में शास्त्र कमंडल, चारों हाथों से सब कुछ लेके बैठा हुआ है। तो ऐसे सीन भक्ति मार्ग वाले देते हैं। तो वास्तव में ये गपोड़ कहानियां हैं, वो बेचारे जानते हैं कि सच क्या है। तो सच बाबा हमें आके बताते, बातें तुम जानते हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही क्या बनते हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये निश्चय है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। मनुष्य तो ऐसी बातें सुनकर चकित होते हैं, हैरान होते हैं, खुशी में भी आते होंगे, परंतु माया कम नहीं है। काब महाशत्रु है, माया नाम रूप में फंसाए गिरा देती है, बाप को याद करने नहीं देती, फिर वे खुशी कम हो जाती है। इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुतों को समझाते हैं। आप कितने भी अच्छे भाषण करो, कितनी भी अच्छी सेवा करो, पहले देखना है कि बाबा को मैं कितना याद करता हूं, मैं बाबा की श्रीमत पर कितना चलता हूं। दूसरे चलेंगे उनको मिलेगा, उनके पुरुषार्थ का कतरा भी मुझे मिलने वाला नहीं है, जरा सा भी मुझे मिलने वाला नहीं है। जो मैं करूंगा वो मुझे मिलेगा, वो करेंगे वो उनको मिलेगा। बाबा को कितना याद करता हूं, रात को बाबा को याद करके सोता हूं या भूल जाता हूं। रात को बाबा को याद करते नहीं सोया तो माया आ जाएगी। हाँ, बाबा ने अभी 2 दिन पहले कहा ना कि क्या सपने आएंगे, बुरे सपने ही आएंगे, विकारी सपने ही आएंगे। तो बाबा के साथ सोएंगे, तो बाबा की मुरली पढ़ते हुए सोएंगे, तो आपको बाबा के साथ सोकर सवेरे उठेंगे तो बाबा के साथ उठेंगे, क्योंकि जैसे सोएंगे, जैसी स्मृति में सोएंगे, वैसी स्मृति में उठेंगे। भूल जाता हूं, बाबा को याद करके सोता हूं या भूल जाता हूं। कई बच्चे तो पक्के नेमी भी हैं, नियम है उनका। तुम बच्चे बहुत लकी हो, बाप के ऊपर तो बहुत बोझा है, ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो बहुत बोझा है, परंतु फिर भी रथ को रियायत मिल जाती है। शिव बाबा का रथ है, उसको रियायत मिल जाती है। ज्ञान और योग भी है, इसके बगैर लक्ष्मी नारायण पद कैसे पाएंगे। खुशी रहती है, खुशी तो रहती है। हम तो शिव बाबा का बच्चा है। हाँ, हम तो कह रहे हैं शिव बाबा का बच्चा, अकेला। हम अकेला बाप का बच्चा हूं और फिर मेरे ढेर बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा शिव बाबा का एक डायरेक्ट बच्चा है, अकेला बच्चा हूं, फिर मेरे बच्चे, सारी प्रजा का पिता मैं हूं। कोई उसके बाद है ही नहीं जिसका पिता प्रजापिता ब्रह्मा ना हो। बाकी सारी प्रजा का, सभी जीव आत्माओं का पिता प्रजापिता ब्रह्मा है। और जीव आत्माओं के साथ एक शब्द और लगाना होगा, मनुष्य जीव आत्माओं का, पशु पक्षी जीव आत्माओं का पिता नहीं। शिव बाबा तो सर्व आत्माओं का पिता है, परंतु ब्रह्मा बाबा मनुष्य जीव आत्माओं का पिता है। ये नशा भी रहता है तो माया विघ्न भी डालती है। बच्चों को भी माया के विघ्न आते होंगे। कर्मातीत अवस्था आगे चलकर आनी है, कर्मातीत अवस्था आगे चलकर आनी है। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे,
बाप तो प्यार का सागर है, इनकी आत्मा इकट्ठी है, ये भी प्यार करते हैं, ये भी प्यार करते हैं, समझते हैं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। बहुत मीठा रहना है, बच्चे बड़े सियाने चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी सियानप है, लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी सियानप है। सियानप से विश्व का राज्य लिया है। प्रदर्शनी द्वारा प्रजा तो बहुत बनती है, भारत बहुत बड़ा है, इतनी सर्विस करनी है। दूसरा याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। ये है कड़ा पूर्ण, ये है कड़ा पूर्ण फिक्र। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, इसमें मेहनत है, इसमें मेहनत है। सर्विस के चांस बहुत हैं। ट्रेन में बैज पर सर्विस कर सकते हो, ये बैज जो पहना हुआ है ट्रेन में जाओ इसी बैज पर सर्विस कर सकते हो। ये बाबा, ये वर्ष, उसमें दिखाओ कि ऊपर है बाबा और ये बाबा से मिलने वाला वर्षा। लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण का बैज होता है ना, ऊपर शिव बाबा बना हुआ है। तो 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर जरूर इनका राज्य आना चाहिए। हम बाबा की याद से पावन दुनिया का मालिक बन रहे, पावन दुनिया का मालिक बन रहे हैं। ट्रेन में बहुत सर्विस हो सकती है, एक डिब्बे में सर्विस कर फिर दूसरे में जाना चाहिए। ऐसी सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा, ऐसी सर्विस करने वाले ही बाबा के दिल पर चढ़ेगा। मतलब आप पार्क में जाके सेवा करो, आप मंदिरों में जाके सेवा करो, आप जहां भी जाके किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हो करो। ऐसी सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। बोलो, हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं, तुम पूज्य देवता थे, फिर 84 जन्म ले पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनो। सीढ़ी अच्छी है, इनसे ही सतो रजो तमो स्टेज सिद्ध करनी है। स्कूल में पिछाड़ी में गैलप करने का शौक होता है, अब यहां भी समझाया जाता है, यहां भी समझाया जाता है। जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है उन्हों को गैलप कर सर्विस में लग जाना चाहिए। सर्विस की मार्जिन बहुत है, सर्विसेबल बच्चियां बहुत निकलनी चाहिए, सर्विसेबल बच्चियां बहुत निकलनी चाहिए, जिनको बाबा कहां भी भेज दे। ऐसी कुमारियां हो जिनको बाबा कहां भी भेज दे, मंदिरों में सर्विस अच्छी होगी। देवता धर्म वाले छठ समझेंगे, क्या समझेंगे? गंगा स्नान पर भी तुम समझा सकते हो, तो दिल पर लगेगा जरूर। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है। रूहानी सर्विस, रूहों की सर्विस, मनसा सेवा, सच्ची कमाई करनी और करानी है। सच्ची कमाई क्या है?
बाबा की श्रीमत पर अपने श्रेष्ठ संस्कार बनाना, अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना, सच्ची कमाई करनी और दूसरों को करानी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ट्रेन में भी बैज पर सर्विस करनी है, ट्रेन में भी बैज पर सर्विस करनी है, पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है, नष्टो मोहा बनना है, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, नष्टो मोहा बनना है तो एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी। वरदान, संगम युग के महत्व को जान, कि संगम युग कितना महत्वपूर्ण है, इसको जानो। उस हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले, विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पाठधारी भव। हर कर्म करते हुए, कोई भी काम करो, सदा यही वरदान स्मृति में रहे कि मैं हीरो पाठधारी हूं। तो हर कर्म विशेष होगा, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। ऐसे नहीं कह सकते ये तो सिर्फ 5 मिनट साधारण हुआ, 5 मिनट हमने साधारण किया, कोई बड़ी बात नहीं। संगम युग के 5 मिनट भी बहुत महत्व वाले हैं। 5 मिनट 5 साल से भी ज्यादा हैं। इसलिए हर समय इतना अटेंशन रहे, सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है, सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है। तो अटेंशन भी क्या चाहिए, सदा काल का चाहिए। यदि हमारा अटेंशन कभी कभी का होगा तो राज्य भी कभी कभी का मिलेगा। तो अटेंशन भी सदा काल का हो। स्लोगन, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है, हर कार्य संभव है। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने क्या क्या दिया, कोई प्रश्न है तो पूछो। किसी का कोई पहले प्रश्न हो, कोई बात स्पष्ट ना हुई हो तो पूछ सकते। आंटी वो नहीं सुना पूरा। हाँ, हाँ, मेरे 2 मुरब्बी बच्चे हैं। हेलो बाजी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं सुबह अमृत वेला करता हूँ ना, तब तो मतलब ऐसा रहता है कि दिन में ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, खूब जोश उमंग रहता है। लेकिन 10 बजते हैं ना, फिर न तो डर कंट्रोल अच्छा लगता है और न फिर मतलब क्या है कि कोई उमंग उठता रहता है। शाम को आके थोड़ा-थोड़ा मतलब क्या है, खिंच के अंदर आता है, होता है कम। और रात को सोते समय बाबा को याद करने का भी है ना, बिल्कुल मूड नहीं रहता बिल्कुल। ये क्यों है, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। जबकि मैं कहीं जाता नहीं, 4 दिन घर पर रहता हूँ, कोई टेलीविजन भी वगैरह नहीं देखता, मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, देखो ऐसा है ना कि ओम शांति भाई। ओम शांति। बाबा की
शरण में वही बच्चे आएंगे जो समझते हैं मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। हाँ, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। ओम शांति भाई, बाबा ने कहा नष्ट मोह बनना है, एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। सच्ची रखनी है। ओम शांति। हम्म। बाबा ने कहा तुम हो चोटी। तुम हो चोटी ब्राह्मण। बाबा ने कहा है कि ऐसा नहीं होगा कि एकदम याद ठहर जाएगी, माया के विघ्न आते रहेंगे, माया के याद विघ्न ठहर आते नहीं रहे। सकती। हाँ, बाबा ने ये भी कहा है सदा हरदम रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है और करानी है। हाँ, रूहानी सर्विस करानी है। बाबा कहते हैं बहुत खुश नहीं होना चाहिए कि मैं बहुतों को समझाता हूँ, बिल्कुल मूड ही नहीं बनता कि हाँ, मैं करूं क्या मैं कैसे। पहले खुद को एक देखना मैं है आपकी कि बात मैं बता कितना याद कर नहीं करता हूँ। पाता, कुछ मूड नहीं बनता कि अच्छा नहीं लगता सच्ची बिल्कुल वैसे। कुमारी आरपी से सैनी जी, मैं अभी आपकी बात बताता हूँ, पहले मैं इनसे सुन लूं। अच्छा हाँ भाई, हाँ, मैं सुन ली आपकी बात, अभी बताता हूँ। हाँ ठीक हाँ है। बोलो भाई जी, हाँ बोलो। हाँ, बाबा ने बताया कि खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुतों को समझाते हैं, पहले अपने आप को देखना चाहिए कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। कितना याद करते हैं, क्योंकि मेरे करने का फल मुझे मिलेगा, दूसरे किसी को नहीं मिल सकता। और कौन है जो बाप की जाने वाले शरण हैं? में वही आ सकते हैं जो नष्टो मुहा हो। जो बाप की शरण नष्टो में मोहा वही हैं, वही बाप की शरण में आ सकते हैं। नष्टो मुहा। हम्म। हम्म। हम ब्राह्मण चोटी है, हम बहुत लकी है। हम बहुत लकी हैं, हम ब्राह्मण चोटी हैं, हम बहुत लकी हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। हाँ, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ओम शांति भाई जी। परमात्मा आकर सबकी गति में सर्विस सदगति करते हैं। हाँ, बाबा आकर सबकी गति सदगति करते हैं। ओम शांति भाई जी। बाबा कहते हैं बैठ पर ट्रेन में सर्विस करनी है, पुरानी दुनिया से दिल हटा देनी है, एक बाप से हाँ, प्रीत रखनी है। एक बाप से प्रीत रखनी है। ट्रेन पर नहीं जा सकते तो गली में, मोहल्ले में, एक घर में गए वहां सुनाया, फिर दूसरे घर में गए वहां सुनाया, मतलब सारा दिन बुद्धि में रहे कि मैं किसी ना किसी आत्मा का कल्याण करता रहूं। संगम युग में सभी ये 5 मिनट का भी बहुत महत्व है। हाँ, इसलिए ये हर समय अटेंशन रहेगी। हर मेरा टाइम दिमाग अटेंशन रहेगा कि संगम युग का 5 मिनट भी 5 साल से ज्यादा है। 5 साल से ज्यादा। हाँ, सदा सोचती रहे कि मैं हीरो पार्टधारी हूँ तो हाँ, विशेष होते रहेंगे। बिल्कुल हीरो पार्टधारी हूँ, सारा दिन याद रहे। सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा को याद करती हैं और कहती हाँ, हैं ओ गॉड। जरूर ओ बाप गॉड। से ही बच्चा मिलता है ना, हाँ, इसीलिए। इसीलिए बाप को याद करती है। भाविका, भाविका जगता नहीं, बोलो भाई। ओ गॉड, जरूर हम्म। गॉड। हाँ बोलो बहन जी, बोलो बोलो। हाँ, अर्जुन और भील का उदाहरण दिया है। एकलव्य जो है अकेला रहता था। भील गृहस्थ था, गृहस्थ। हाँ, सही है। ओम शांति भाई जी। कभी कहते हैं कि परम धाम से आगे एक लोक और भी है, गौलोक, गोलोक है कोई। गौ माना आत्मा, जो गौ लोग कह रहे हैं, गौ माना आत्मा। वो नहीं जानते कि परम धाम से आगे या परम धाम, मतलब कोई भी परम धाम को परमात्मा ने कहा बच्चे आकाश से भी परे, जहां कुछ नहीं। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहां आकाश हो वहां पर हो। तो इसलिए आपने कहा है परम धाम में जाने के बाद मतलब
वहां से आते नहीं है। वहां से तो फिर हम परम धाम में रह सकते हैं, हम फिर परम धाम से बाबा भेज देते हैं जीवन मुक्ति में। बाबा नहीं भेजता, हम अपने अपने कर्मों के हिसाब से, कर्मों के हमने हिसाब जितना अकर्म का खाद बनाया है उस हिसाब से हम परम धाम से आ जाते हैं। वहां तो कोई नहीं रहता ना परम धाम में, तो परम धाम जो रहते भी हैं, तो मुझे ये सबसे बड़ी बात लगती रहती थी कि भगवान हमें परम धाम में पढ़ाता क्यों नहीं। हम उसके पास हैं, हमें कुछ सिखाए समझाए, या हम नहीं सुनते। बाबा के बच्चे तुम नीचे जाके इतने मस्त हो जाते हो, मेरी बात नहीं सुनते हो, अब तो तुम मेरे पल्ले पड़ गए हो, अब तुम यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते हो, उठो बैठो मैं पढ़ाऊं समझाऊं। मेरे को लगता था क्यों नहीं समझाता। अब समय आया कि वहां वो कुछ नहीं करता, कुछ भी उसने करना है तो सबके सामने करना है, इस पृथ्वी पर आकर करना है। नया नया ज्ञान में आया था तो ये मेरी बुद्धि में बड़ा चलता रहता था। बाबा भी पार्ट में बंधे हुए हैं ना, बाबा हाँ, बाबा खुद पार्ट में बंधा हुआ है। बंधे हुए हैं ना बाबा खुद भी पार्ट में बंधा हुआ है, वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता। नहीं करते। हाँ, हर बाबा भी पार्ट में बंधे हुए हैं। जी ओम। भाविका भाई कुछ बोलना है आपने? हाँ जी, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। मुझे एक चीज पूछनी है। मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, तो हाँ हमेशा माने जो आप प्रेशर देते हो इस बात पे फोर्स करते हो कि मेन जो योग है, हमें बाबा की श्रीमत पे चलना है, उनके हाँ जी, डायरेक्शन पे चलना है, वही योग है ना? ठीक बात है। हाँ जी। तो मुझे समझ नहीं आता फिर हमारी जिस सेंटर में मैं जाती हूँ, वहां पर भी ये कई कई घंटे रूम में क्यों बैठते हैं जाके? जैसे आप बोलते हो कि नहीं, घूरने से कुछ नहीं होना, हमने सिर्फ बाबा के डायरेक्शन को फॉलो करना है, श्रीमत पे चलना है। बिल्कुल। देखो बैठ कर के लिए भी, तो बैठ वो करके। हमें भी यही सिखाते हैं। हाँ, क्या सिखाते हैं? हाँ जी, क्या सिखाते हैं आपको? कि बाबा को देखो। ये जैसे आपने आज भी बोला कि परम धाम नहीं है, तो वो तो हमें यही सिखाते हैं कि परम धाम को इमेजिन करो, सामने बाबा है, आप हो, उनसे रेज आ रही है। तो हमें तो यही सिखाया जाता है कि यही मेडिटेशन है। जो कुछ वो सिखाते हैं, मैं भी यही सीखता और सिखाता था। मुझे भी पता नहीं था। ये तो अचानक एक मुरली आई, क्योंकि मुरलियों ने मेरे को, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे मुरली सुनाने का चांस मिला। उस मुरली सुनाने के चांस ने मेरे को ये सिखाया, क्योंकि मुरली यदि मुझे सुनाने का मौका मिलता तो मैं ये ना सीख पाता। तो जब मुझे ये समझ में आया और तब मैंने मुरली पढ़ी, और मुरली पढ़ने के बाद समझ में आया कि परम धाम क्या है, याद और योग क्या है। क्योंकि बाकी जो अभी तक भी मैंने वो कई बार चर्चा भी किया है ऊपर मीटिंग माउंट आबू में, कि भी आप एक कोर्स को इस प्रकार से बनाओ। वो कहते हैं कि सब एक जैसा समझाना है, पर तो क्या है एक्चुअल में कि जो बहनें आती हैं, सेंटर्स बहुत ज्यादा खुलते जाते हैं। बहन आई और बहन को 2-4 महीने जैसे उनको आया साया, आगे बहन ने जैसे समझाना शुरू कर दिया। अब जितना समझ में आता है बता देते हैं, नहीं समझ में आता है तो उसको स्किप देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और फिर जैसे वहां कमेंट्री कर दी जाती है, और हमारे यज्ञ के अंदर भी योग की अलग अलग अनेक प्रकार की विधियां सिखाने वाले भाई बहन हैं। कोई रंगों के आधार पर सिखा रहा है, कोई किस प्रकार से, कोई किस प्रकार से, कोई चक्रों के आसन के आधार पर, तो कोई कैसे। तो इसी प्रकार से भक्ति मार्ग से जो जैसे आए, उन्होंने योग को अपनी रीति से ले लिया। और बाबा की बातें आपने सुनी होंगी। बाबा कहते योग को याद कहो, और याद माना कहना मानना, याद माना कहना मानना। क्योंकि याद का मतलब प्यार है, जिससे होता है उसी को याद करते हैं। तो परमात्मा से हमें प्यार है तो हम परमात्मा को याद करें। परमात्मा को याद करने का मतलब है उनका कहना मानना। हम उनका कहना मानेंगे तो हमारा चरित्र, हमारा जीवन सुधरेगा। हम यदि बाबा रूम में बैठे रहेंगे और केवल लाइट को देखते रहेंगे, तो अभी आपने बहुत सारी मुरलियां सुनी है जिसमें बाबा कहते कि इस लाइट को भी नहीं देखना, ये मेरा कोई एक्चुअल रूप नहीं है, परंतु ये भक्तों के लिए है।
जो नए नए बच्चे आते हैं, जो भक्ति करते थे, उनके आगे कोई आलंबन चाहिए, कोई चाहिए जिसको देख करके वो याद करे, उनके अंदर माइंड को बदलने के लिए। प्राइमरी लेवल पर उन्हें कुछ इस प्रकार से सिखाए हैं, परंतु वास्तव में जब गाड़ी सीखते हैं तो एकांत में सीखते हैं, चलानी तो भीड़ में होती है ना। तो यहाँ भी बाबा हमें समझाते, बच्चे आप मेरी श्रीमत पर चलो, यही सबसे बड़ी याद है, यही योग है। इसके लिए है ना कि अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं। आप मेरे को, मेरा व्हाट्सएप नंबर 70 वाला है, नीचे 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, जो 70 नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप पर आप अपना लिख करके भेज देंगे तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे, फिर आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। नहीं, मेरे मन में प्रश्न नहीं है, मुझे आपकी बातें क्लियर है, लेकिन जब मैं वहाँ डिस्कस करती हूँ ना इन सब चीजों को, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो नहीं अपना करते। ही सुनाने लगते हैं। क्योंकि अभी आपने अपने आप को उसमें परिपक्व नहीं किया, और फिर दूसरी बात क्या है कि आप छोटे हैं और उनमें सीनियरिटी कॉम्प्लेक्स है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उनमें कि हम इनसे बड़े हैं, हम जो कह रहे हैं वो सच है, तो इसलिए वो आपकी बात को सुनते नहीं, स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसमें उनको महसूस होता है हमारी इंसल्ट है। बड़े इवन यहाँ तक कि मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि जिस बहन जी ने मुझे कोर्स कराया है, वो बहन जी भी मेरी बात को सुनने में तैयार नहीं है। आपकी तो क्या मैं जो आपने जो एक चीज बताई थी, ये शरीर जब छोड़ता है, एक शरीर छोड़ दूसरे ही सेकंड वो दूसरा गर्भ में चला जाता है। दूसरे सेकंड नहीं, उसी सेकंड, सेकंड नहीं, उसी सेकंड में, उसी सेकंड विदिन सेकंड चला जाता है, ठीक है, दूसरा हाँ, गर्भ धारण कर ये लेता है। ये मुरली के शब्द है, मेरे नहीं है, हाँ, ये शब्द मेरे नहीं है। हाँ जी, पहले ही आया ये चीज, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पहले ही आई है मुरली में, तो हाँ जी, हाँ यही जी, हुआ था। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, 13 दिन वो जो सोल है वो वही उस घर में जो भक्ति में होता है, 13वां 12वां समथिंग जो भी होता है, तो वो वहीं पर ही घूमती रहती है। उनका कोई कसूर नहीं है। किया जाता है, तो ये तो नहीं भक्ति की चीज है, प्रैक्टिकल तो। बहन जी, का कोई कसूर नहीं है ना, उनका दोष क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने बाबा के बच्चों द्वारा बनाई गई फिल्म देखी, 13 दिन की फिल्म बनी हुई है हमारी, तो उस फिल्म को देख करके मधुबन द्वारा बनाई गई है, हेड ऑफिस के द्वारा फिल्म बनाई गई है, वो जो उन्होंने बनाई है वो सच है, तो ये उनकी बनी हुई है। भक्ति मार्ग के आधार पर उन भाई बहनों ने फिल्म बना दी और वो फिल्म सभी ने देख ली और मधुबन से वो पास हो गई और वो लोगों को दिखाते हैं और वही बताते हैं, तो क्यों कैसे डिनाई कर दे हो? अब ये बात उनको, ये मुरली वाली लाइन कोई उनको दिखाए या वो खुद पढ़े समझे तब तो बात बने, फिर हमें दूसरों के साथ बहस करने की जरूरत ही नहीं। हम केवल समझा सकते हैं, हम केवल बता सकते हैं, मानना या मानना ये तो हर आत्मा का अपना पार्ट है। सभी तो मेरी बात को नहीं मानेंगे ना, मेरी बात भी नहीं है, मेरी मन मत हो वो एक अलग बात है, पर ये तो बाबा की मुरली के अंदर है, मुरली में कहा गया है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से मनन चिंतन करो और मुरलियों को अपने पास इकट्ठा रखो जिस मुरली में लिखा है, और मुरली को बैठ करके समझाओ, तब उनको समझ में आएगा। बाकी समझ में उसको हर एक को उतना आएगा जितना उसका पार्ट है। ठीक है, मेरे ख्याल भाई जी चले गए हैं। और किसी का कोई प्रश्न है तो देखो। ठीक है भाई जी, जसदीर मुझे वो समझ में नहीं आया, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा का, ये मेरे को अच्छा तरीका से समझ में नहीं आया, इसका क्या हुआ है, इसका मतलब। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ब्रह्मा का चित्र दोबारा दिखा देता हूँ आपको।